तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद अब तमाम राजनीतिक दल अपनी आखिरी रणनीति पर काम करने लगे हैं। इसी के तहत अगले 3 दिनों तक दिल्ली में चुनावी मंथन है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये चुनावी मंथन शुरू किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता शिरकत कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों ही डिप्टी सीएम समेत तमाम बड़े नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। लगातार ये मंथन किया जा रहा है और दिल्ली में ही 3 दिनों तक ये तमाम मंत्री डेरा डाले रहेंगे। तो इन 3 दिनों में टिकट बंटवारे को लेकर भी गहन चर्चा होगी। केंद्रीय नेताओं के साथ मिलकर पहले और दूसरे चरण की टिकटों को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, जिस तरीके से दिल्ली में महामंथन किया जा रहा है टिकट बंटवारों को लेकर और तमाम जो शीर्ष नेता हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, 3 दिनों तक ये मंथन जारी रहेगा, क्या कुछ निकलकर सामने आने की उम्मीद? जी बिल्कुल, देखिए पहले और दूसरे चरण में जिस विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उसके लिए प्रत्याशियों का जो चयन है उसमें निर्णायक भूमिका निभाने के लिए उत्तर प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में पहुंच चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह और उसके बाद जो चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, ये सभी एक साथ बैठेंगे और इनकी मौजूदगी में तय किया जाएगा कि आखिर कौन सी विधानसभा सीट से कौन से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। जो मौजूदा विधायक हैं उनका टिकट बचेगा या कटेगा, तो ये सब पे निर्णायक जो फैसला है इन्हीं 2-3 दिन को अंदर आना है, क्योंकि 13 तारीख को केंद्रीय समिति के साथ भी बैठक है। उसमें जो नाम फाइनल होगा वही प्रत्याशी चुनाव मैदान में दिखाई देगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से पूरी जो सर्वे कराई थी, अपने तरफ से जो कार्यक्रम और अभियान चलाए थे, तमाम जो संगठन लगे हुए थे और सबकी विधायकों का फीडबैक जो लिया गया था उसको एक एक करके रखा जाएगा और सभी विधानसभा क्षेत्रों पर मंथन किया जाएगा। चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पहले और दूसरे चरण का मतदान होना है, ऐसे में जरूरी है कि वहां पे फूंक फूंक कर भारतीय जनता पार्टी कदम रखना चाहती है, क्योंकि लगातार जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी किसानों से का भी पक्ष अपने तरफ लेना चाहती है, किसानों का भरोसा जीतना चाहती है। ऐसे में जाटो वोट बैंक को भी अपने पाले में लाना चाहती है, जाट वोट बैंक को अपने पाले में लाना चाहती है। तो ऐसे में जरूरी है कि उनके पास प्रत्याशी वही हो जो इन पर भरोसा जता सके। तो इन्हीं भरोसे के साथ आज जो बैठक होनी है उस बैठक में तय हो जाएगा कि जो और पहले और दूसरे चरण के जो प्रत्याशी हैं वह कौन होंगे, उनकी तैयारियां कैसी होंगी, उनकी योग्यता क्या होगी। इस सब पे मंथन करने के बाद जो अंतिम निर्णायक फैसला आएगा वही प्रत्याशी चुनाव मैदान में दिखाई देगा। तो साफ है कि जो बैठक होगी उस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में सभी जनपदों में दौरा किया था। उन जनपदों में दौरा करने के साथ उन्होंने विधायकों की रिपोर्ट कार्ड भी ली थी, उसको भी वो सामने रखेंगे। और पूरा जो केंद्रीय नेतृत्व इस समय उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहा है, जगह जगह सभाएं हुई हैं, रैलियां हुई हैं, रोड शो हुए हैं, उसका वो क्या लेकर फीडबैक रहा उसका बारे में मंथन किया जाएगा। और जो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि डिजिटल और वर्चुअल तरीके से ही चुनाव प्रचार वो अपना कर पाएंगे, जो सभाएं हैं, जो रैलियां हैं वो कर पाएंगे। तो ऐसे में जो शीर्ष नेता है वो किस तरीके से वर्चुअल लोगों से जुड़ेंगे, वर्चुअल सभाएं करेंगे, रैली करेंगे, उसके बारे में भी बातचीत किया जाएगा। यानी एक एक बिंदु पर बातचीत होना बाकी है और उसी को लेकर ये बैठक हो रही है। और 3 दिन की ये बैठक में तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की क्या दशा और दिशा है और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मतदान से पहले अपना संकल्प पत्र लाना है। ऐसे में जो घोषणा पत्र इनका आएगा वो कितना लोक लुभावन होगा, सभी वर्गों का क्या खास ख्याल रखा जाएगा और साफ तौर पे जो महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए क्या कुछ नया होगा, यह देखने वाली बात होगी। तो इन सभी बातों पर मंथन होना है। ऐसे में इस मंथन पर लगातार जो नजर है वह बनाए रखेंगे। लेकिन तमाम जो बड़े नेता हैं वह एक साथ जब बैठेंगे तो तमाम जो प्रत्याशी हैं उनका फिलहाल चयन हो जाएगा। जी चलिए अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपसे जानकारी लेंगे। ममता चतुर्वेदी हमारी सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? लगातार महामंथन चल रहा है, तमाम दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश के वहां पहुंच चुके हैं और मीटिंग भी स्टार्ट हो गई है, क्या कुछ निकलकर सामने आने की उम्मीद? साहिल, देखिए 11 बजे का वक्त है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष भी आ चुके हैं, स्वतंत्र देव सिंह, BL संतोष, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो सभी लोग बीजेपी हेडक्वार्टर में इस वक्त मौजूद हैं। और 11 बजे का वक्त था जब ये बैठक शुरू हुई है। अगर उत्तर प्रदेश के
उम्मीदवारों की बात करें तो टिकटों को लेकर मंथन होना है और पहले फेज की अगर बात करें तो तकरीबन 58 सीट है और इसके अलावा दूसरे सीटों का 55 सीट है। तो कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि आज की इस बैठक में कम से कम पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया जाएगा। हालांकि ये अगले 3 दिनों तक जारी रहने वाला है बैठक, क्योंकि 400 से ज़्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना है सहयोगियों के साथ। तो किस सीट पर किस उम्मीदवार को टिकट देगी, हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी आ रही है तकरीबन 20% टिकट जो है वो काटे जा सकते हैं। यानी कि अगर किसी कैंडिडेट को लेकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या फिर लोगों में उसकी छवि ठीक नहीं है, लोगों की नाराज़गी है, तो मुमकिन है कि उस कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी बदल भी सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो बैठकों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, वहाँ पर गृह मंत्री समेत तमाम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं और कहा जा सकता है कि ये मंथन लंबा चलेगा, क्योंकि 400 से अधिक सीटें हैं। तो ऐसे में बीजेपी कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और ये 3 दिनों की बैठक होने के बाद 13 तारीख को बताया जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है, जिसमें आखिरी तौर पर कहा जा सकता है कि मोहर लगाई जाएगी। जिन उम्मीदवारों के नाम पर फैसला होगा, मंथन में जिनका नाम चल रहा है, उन्हीं के नामों को लेकर 13 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फैसला होने की संभावना है और चुनाव समिति के बाद ही नामों का अनाउंसमेंट भारतीय जनता पार्टी करेगी। चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.